गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वस्तुगत खाते का नियम क्या होता है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिगत खाते में क्या क्या आता है और वस्तुगत खाते में क्या क्या आता है, और उन दोनों के नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटेंसी में, लेखा शास्त्र में केवल आर्थिक व्यवहारों को ही शामिल किया जाता है। तो आपके सामने मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा, रोहित को माल बेचा। अब रोहित को माल बेचा, ये एक आर्थिक व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। आर्थिक व्यवहार है तो इसको अपने को सॉल्व करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेखांकन की एक दोहरा लेखा प्रणाली है जिसके आधार पर हम लेखांकन का काम करते हैं। क्योंकि ये प्रणाली सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली है, इसकी वजह से हमने इस प्रणाली को अपनाया है। और इस प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुवैज्ञानिक या वैज्ञानिक प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको करने के कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। उन्हीं में से एक सिद्धांत ये है कि प्रत्येक व्यवहार कम से कम दो खातों को प्रभावित करता है। क्या इसका सिद्धांत है कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या कहती है कि प्रत्येक व्यवहार से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। तो पहले जो हमने ट्रांजेक्शन किए हैं उनमें एक ही खाते को हमने सॉल्व किया है क्योंकि हमने एक ही पढ़ा था। आज हमने दो खाते पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन में सबसे पहली बात होगी कि कम से कम दो खाते प्रभावित होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला और प्राइमरी एलिमेंट या काम होगा कि कम से कम दो खातों की इसमें पहचान करनी है, और पहचान करके उनको हम राउंड मार्क कर देंगे। अभी बेसिक लेवल पे हमारा काम यही होता है। तो हमने देखा, तो एक तो हमको प्रभावित कौन होता हुआ लगा? रोहित, और दूसरा माल। अभी कैसे प्रभावित हुए ये, इसके बारे में भी अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोहित को इंग्लिश में भी रोहित ही बोलेंगे। अच्छा, ये है माल। आपने ध्यान दिया हो तो वस्तुगत खाते में दो चीजें आती थी, माल और संपत्ति। तो ये वस्तुगत खाते में आता है। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि माल को अंग्रेजी में तो गुड्स कहते हैं, लेकिन लेखांकन में उसको गुड्स के नाम से नहीं दिखा के परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या स्टॉक, इनमें से किसी एक नाम से दिखाया जाएगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर माल बेचा लिखा आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया, दो खाते जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी पहचान करना। उसके बाद राउंड मार्क करके उसको हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब हम पहचान पता लगाएंगे कि डेबिट किसको करे और क्रेडिट किसको करे, मतलब डीआर किसको करे और सीआर किसको करे। उसके लिए आपको नियम याद होना चाहिए। अब जैसे हम इसको देखते हैं, देखने से पता लग रहा है रोहित एक व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, और व्यक्ति का नाम है तो कौन से खाते में जाएगा? व्यक्तिगत खाते में। इसी प्रकार से माल से संबंधित खाता वस्तुगत खाता। अब जो मैंने आपको नियम बताए थे, तो व्यक्तिगत का अलग नियम बताया था, वस्तुगत का अलग नियम बताया था। जो खाता जिस प्रकार का है उस पे उसी का नियम लागू होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत खाते की। तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या था कि पाने वाला डीआर और देने वाला सीआर। अब रोहित को माल बेचा, तो रोहित को हमने माल बेचा तो रोहित ने माल को पाया, और पाने वाले को हम क्या करेंगे? डीआर। इसी रूप में इसका पता लगाएंगे वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते का नियम, वस्तु व्यापार में आती है तो डीआर और जाती है तो सीआर। माल बेचा तो बताओ माल आया कि गया? व्यापार से माल गया, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर करते हैं। तो अभी प्राइमरी लेवल पे हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन हम और ले सकते हैं। राजेश को 4000 रुपए चुका है। ठीक है, वही सबसे पहला काम। दोहरा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हर एक व्यवहार कम से कम कितने खाते प्रभावित करेगा? दो खाते। तो पहले दो खातों की पहचान करनी पड़ेगी। एक मिला राजेश और एक मिले 4000 रुपए। अच्छा, राजेश को इंग्लिश में भी राजेश बोलेंगे, और ये जो रुपए होते हैं उनको हम कैश कहते हैं, नगद कहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब राजेश किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है तो कौन सा खाता हुआ? व्यक्तिगत। ऐसे ही कैश, नगद जो पैसा होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था संपत्तियों के बारे में। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर व्यवसाय के स्वामी का अधिकार हो या उसका स्वामित्व हो, और दूसरी बात वो व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाए, संपत्ति कहलाती है। तो आपने देखा हो तो मैंने आपको कल बताया भी था, जमीन जायदाद नगद वगैरह ये सारी संपत्ति होते हैं, और संपत्ति से संबंधित खाता
कल भी हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि वस्तुगत खाता कहलाता है। तो ये कौन सा हो गया? वस्तुगत। अब देखो, व्यक्तिगत पे व्यक्तिगत का नियम, वस्तुगत पे वस्तुगत का नियम। व्यक्तिगत का नियम क्या है? व्यक्तिगत का नियम है कि पाने वाले को DR और देने वाले को CR। राजेश को 4000 रुपए चुका है तो राजेश ने रुपए प्राप्त किए ना, प्राप्त किए तो पाने वाले को DR। ऐसे ही वस्तुगत खाता, वस्तुगत का नियम, वस्तु व्यापार में आती है तो DR और जाती है तो CR। 4000 रुपए हमने चुकाए तो पैसे तो व्यापार से गए तो हम इसको क्या करेंगे? CR। इस तरीके से ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो प्राइमरी लेवल में यही पता लगाया जाता है कि किसको DR करना है और किसको CR करना है। एक और उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे नगद माल खरीदा, इस पे फोकस करते हैं हम। सबसे पहले हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम कितने खातों को प्रभावित करता है? 2 खातों को। अब हमने लिया, एक मिला नगद और दूसरा मिला माल। नगद को अभी हमने क्या बोला? कैश। अब माल को वैसे तो अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं, लेकिन गुड्स के नाम से तो इसको दिखाया नहीं जाता। अब इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? खरीदा। खरीदा मतलब परचेज, तो इसको किसके नाम से शो करेंगे? परचेज के नाम से। कैश, कैश किस प्रकार का खाता? संपत्ति से संबंधित है तो वस्तुगत। अब माल किस प्रकार का खाता? माल भी वस्तुगत में ही आता है। ठीक है, अब दोनों वस्तुगत हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पे वस्तुगत का ही नियम लगेगा। वस्तुगत का नियम क्या है? वस्तु व्यापार में आती है तो DR और जाती है तो CR। अब देखिए, नगद माल खरीदा, तो माल अगर हम खरीदेंगे किसी से नगद पैसे दे करके, तो बताओ पैसा व्यापार में आएगा कि जाएगा? माल तो आएगा और पैसा जाएगा। तो जो वस्तु जा रही है उसको तो CR कर दो, और माल आ रहा है तो DR हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कुछ। ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके सामने कोई ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आर्थिक व्यवहार है या नहीं है। अगर वो आर्थिक व्यवहार है तो उसको सॉल्व करेंगे, और गैर आर्थिक है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आर्थिक व्यवहार है, कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है, कारण क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा करते हैं। तो कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई दोहरा लेखा प्रणाली से ही क्यों करते हो, किसी और से क्यों नहीं करते, तो हमारा जो लेखांकन का काम है वो एक शुद्ध रूप से किसी व्यापार के लाभ हानि की गणना करना होता है। और शुद्ध रूप से लाभ हानि की गणना तब हो सकती है जब हम उस प्रणाली का प्रयोग करें जो वैज्ञानिक प्रणाली हो। अब दोहरा लेखा प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है, नियमों के आधार पर चलती है, तो इसलिए हम उसका यूज करते हैं। और वो क्या कहती है कि हर एक व्यवहार कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। 2 खाते हमने ढूंढे, उनके इंग्लिश में नेम लिखे, क्योंकि अकाउंटेंसी का काम आगे अंग्रेजी में आपको करना है। उसके बाद में पता लगाया कि किस प्रकार के खाते हैं, व्यक्तिगत है, वस्तुगत है या नाम मात्र है, और फिर नियमों के आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि क्या DR होगा और क्या CR होगा। इसी की प्रैक्टिस करके देखें। थैंक यू।